तो बेटा आज हम कर रहे हैं बेसिक लेवल वोकेबलरी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है वोकेब के लिहाज से। और वैसे जीरो लेवल इंग्लिश के अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज हमने सम ऑफ दी प्रपोजिशन लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो प्रपोजिशन लिखे हैं जो इंडिकेट नहीं करते हैं लोकेशन, क्योंकि आगे जाके हम जो टेंसेस वगैरह पढ़ेंगे टू बी में ये सारे वर्ड यूज करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट वर्ड हमने लिखा है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ठीक है। ये कोई चीज किसी दूसरी चीज के सामने होगी तो इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। ये अलग अलग लिखा है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ अ कार, कार के सामने। जिसमें कहूँ चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ कार, बच्चा जो कार के सामने है। बिहाइंड मतलब के पीछे, जैसे बिहाइंड द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के पीछे। उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब है साथ, करीब बिल्कुल। नेक्स्ट टू दी शॉप, दुकान के साथ, के साथ या साथ में। उसके बाद बिसाइड। बिसाइड का मतलब के बराबर, बिसाइड द बेड, बेड के बराबर कोई चीज पड़ी है तो हम कहेंगे बिसाइड द बेड, द थिंग इज बिसाइड द बेड। उसके बाद लिखा हुआ है नियर। नियर का मतलब होता है करीब, नियर द स्कूल, नियर द शॉप, नियर द बस स्टॉप, लाइक दिस। फार फ्रॉम का मतलब होता है से दूर, फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर। फार फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से दूर, लाइक दिस। उसके बाद ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन द टेबल, ऑन द कॉट, ऑन द चेयर, लाइक दिस। अब ऑन का मतलब ये होता है कि कोई दो सरफेस आपस में क्या कर रही हो, कनेक्ट होंगी, तब आप ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है तो बुक और टेबल आपस में कनेक्ट में इन कांटेक्ट है तो आप ऑन यूज करेंगे, ऑन द टेबल। उसके बाद इन। इन का मतलब है में या अंदर, जैसे इन द रूम, इन द ऑफिस, इन द किचन, इस तरह से में। अंडर का मतलब होता है के नीचे, जैसे कॉट, अंडर द कॉट, चरपाई के नीचे। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अंडर द बेड, बेड के नीचे। लेकिन अंडर का मतलब ये होता है कि जो चीज जो होती है ऊपर होती है और दूसरी चीज यहाँ पर होती है, कनेक्ट नहीं कर रही होती है, तो आप अंडर यूज करेंगे, कॉन्टेक्ट में नहीं है वो। अंडर द बेड। अब जब कनेक्ट कर रहे होंगे तो क्या यूज करेंगे, फिर अंडर एथ यूज करेंगे। अंडरनीथ वर्ड है हमारे पास, ये लिखा अंडरनीथ द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट के नीचे कोई चीज पड़ी हुई है तो उसके कांटेक्ट में होगी, उसमें यूज करना है अंडरनीथ। अंडरनीथ मतलब एक चीज दूसरी चीज के नीचे है लेकिन वो कांटेक्ट के अंदर है, कवर की हुई है दूसरी चीज ने उसको। उसके बाद वर्ड दूसरा हमने लिखा है ओवर, ऊपर। ओवर द ब्रिज, जैसे यूं होता है ब्रिज के ऊपर, यहाँ पर है तो ओवर है, ठीक है बेटा। उसके बाद एट। एट का मतलब होता है पर, कोई स्पेसिफिक जगह पर, स्पेसिफिक जगह का नाम बताएं तो एट यूज करेंगे, जैसे एट द स्टेशन, एट होम, एट द शॉप, एट ये खास जगह, एट द एयरपोर्ट, इस तरह से। उसके दूसरा वर्ड है इनसाइड। इनसाइड का मतलब के अंदर, इनसाइड हाउस, इनसाइड द ऑफिस, इनसाइड द रूम। इनसाइड ऑफ भी लिख सकते हैं, आउटसाइड ऑफ भी लिख सकते हैं, जस्ट इनसाइड भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है आउटसाइड ऑफ, इनसाइड ऑफ। तो इनसाइड की जगह पर इनसाइड ऑफ भी लिख सकते हैं, आउटसाइड की जगह पर आउटसाइड ऑफ भी लिख सकते हैं। इनसाइड द, इनसाइड द हाउस या इनसाइड ऑफ द हाउस, आउटसाइड द गेट या आउटसाइड ऑफ द गेट, ये जो लिखा हुआ है इनसाइड ऑफ द बैग या आउटसाइड ऑफ द बैग, सेम वर्ड। उसके बाद वर्ड लिखा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है के दरमियान, और अमंग का मतलब भी होता है के दरमियान, लेकिन डिफरेंस है दोनों में ये है कि बिटवीन का मतलब ये होता है कि जब दो चीजों के दरमियान तीसरी चीज हो तब हम बिटवीन यूज करेंगे। अब उसके आसपास दो से ज्यादा चीजें जब होंगी तो हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे अमंग। बिटवीन मतलब बिटवीन द चेयर्स, कुर्सियों के दरमियान हो गया ये। अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, जो लोग जो हैं वो दो से ज्यादा है इसलिए हम अमंग यूज करेंगे, अगर दो होंगे तो बिटवीन यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है। अब आप 16 देखें, लिखा हुआ अपोजिट। अपोजिट का वही मकसद है या मतलब है जो इन फ्रंट ऑफ का होता है। इन फ्रंट ऑफ कार है ना, वो अपोजिट ऑफ द कार भी हो सकता है, जिसमें यहाँ पर लिखा अपोजिट द बैंक। बैंक के सामने इन फ्रंट ऑफ द सेम थिंग, थोड़ा डिफरेंस हो उसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। और देयर मतलब वहां पर, ओवर देयर नियर द शॉप, वहां दुकान के करीब। माय फ्रेंड इज ओवर देयर नियर द शॉप, मेरा दोस्त जो है मैं वहां पर है दुकान के करीब। ओवर देयर मतलब वहां पर, आगे आप नियर द शॉप में लिखा हुआ है। इन द मिडिल ऑफ का मतलब होता है के बीच में, रोड के बीच में कोई बंदा खड़ा है, इन द मिडल ऑफ द रोड लिखेंगे आप।
ठीक है, इन द मिडल ऑफ द रोड। उसके बाद लिखा टू द लेफ्ट ऑफ, टू द राइट ऑफ, ये भी हो सकता है लेफ्ट और राइट। मैंने यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट लिखा है, राइट आप लिख लेना। के बाएं जानिब, किसी चीज के बाएं जानिब होगा तो क्या लिखेंगे, टू द लेफ्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल टू द लेफ्ट ऑफ स्कूल, स्कूल की बाएं जानिब, और दाएं जानिब होगा तो क्या लिखेंगे, टू द राइट ऑफ द स्कूल लिखेंगे आप। उसके बाद एट द कॉर्नर ऑफ, के कोने पर, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के कोने पर, एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने पर, इस तरह से, एट द कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग। अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, सराउंडिंग में जो चीज है, अराउंड द हाउस, हाउस के इर्द गिर्द, अराउंड माई हाउस, मेरे घर के इर्द गिर्द, अराउंड द शॉप, दुकान के इर्द गिर्द, अराउंड द सिटी, लाइक दिस। अलोंग का मतलब होता है के साथ, अलोंग द रिवर, रिवर के साथ साथ कोई चीज हो, रिवर है उसके साथ साथ कोई चीज लगी हुई तो अलोंग द रोड, रिवर। बाय का मतलब होता है बिल्कुल करीब, एक होता है नियर, नियर का मतलब होता है करीब, और बाय का मतलब होता है ज्यादा चीज करीब होगी इसलिए बाय यूज करेंगे, बाय द डोर, दरवाजे के या दरवाजे के ज्यादा करीब। बिलो का मतलब होता है के नीचे, बिलो द विंडो, कॉन्टेक्ट नहीं होगा, जिससे ये विंडो है यहाँ पर, समझ कर ये विंडो है यहाँ पर कोई चीज विंडो के नीचे है, तो ये हमारे पास जो बीच में वर्ड आ रहा है ये क्या है, बिलो है। कॉन्टेक्ट नहीं होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिलो है। अबव का मतलब ये होता है ऊपर होता है, जैसे कि अबव, अबव द लैम्प, इसमें भी यही है, यहाँ पर आपका लैम्प है कोई चीज इसके ऊपर लगी हुई यहाँ पर, तो ये जो है अबव है। अबव में क्या होता है, जैसे बल्ब वगैरह हमारे ऊपर लगे होते हैं, फैन वगैरह जो होते हैं वो अबव होते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट नहीं होते, ये अबव है, ठीक है बेटा। सो अबव द लैम्प, लैम्प या बत्ती के ऊपर। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब हर जगह, थ्रू आउट द एरिया, हर जगह, कोने कोने पर। थ्रू आउट द सिटी, शहर की हर जगह पे। अंडर हमने कर दिया, एट द टॉप ऑफ, ऊपर के हिस्से पर, एट द टॉप ऑफ द हिल, हिल के ऊपर के हिस्से पर, हिल होता है उस पे। उसके बाद एट द बैक ऑफ, के पीछे, एट द बैक ऑफ द कार, कार के पीछे, एट द बैक ऑफ आ गया हमारे पास वर्ड। 31 32 में वर्ड क्लोज टू, क्लोज का मतलब वही होता है जो नियर का मतलब होता है, जो बाय का मतलब होता है, उसको बोलते हैं क्लोज टू। तो क्लोज टू माई हाउस, मेरे घर के करीब, क्लोज टू। उसके बाद एट द एंड ऑफ, के आखिर में, एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के लास्ट में या आखिर में, एट द एंड ऑफ, ऑन लिखेंगे, एंड से पहले एट लिखेंगे, एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर वर्ड। उसके बाद इन द सेंटर ऑफ, किसी चीज के दरमियान, बीच में, मरकज में जिसको बोलते हैं, इन द सेंटर ऑफ द पार्क, पार्क के जो सेंटर में होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ द पार्क। 35 में लिखा है अवे बिहाइंड, अवे बिहाइंड का मतलब होता है काफी पीछे, कोई चीज काफी पीछे रह जाए उसको बोलते हैं अवे बिहाइंड, कार इज अवे बिहाइंड, कार जो काफी पीछे है, अवे बिहाइंड। एक अवे होता है, एक होता है वे बिहाइंड, वे बिहाइंड का मतलब काफी दूर, जिसे मैं लिखूं माय हाउस इज वे बिहाइंड दैट फील्ड, मेरा घर जो है उस जो फील्ड है, जो खेत है, उससे काफी दूर है, वे बिहाइंड उसको ये वर्ड यूज करेंगे। और 37 वर्ड जो हमारे पास लिखा हुआ है, अहेड ऑफ, के आगे, ही इज अहेड ऑफ एवरीवन, वो सबके आगे है। तो अहेड ऑफ, वे बिहाइंड और अवे बिहाइंड, ये लास्ट में 3 वर्ड जो है। तो यहाँ पे मैं 37 लिखे हैं, तो 37 प्रीपोजिशन हमने लिखे हैं जो इंडिकेटिंग लोकेशन को करते हैं, लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। आगे जाके हम जो टू बी वर्ब्स पढ़ेंगे उसमें हमें ये सेंटेंसेस बनाने में काम आएंगे, ठीक है बेटा। तो आप इसको फिलहाल लिख लें, इनकी मैं स्पेलिंग या मीनिंग वगैरह याद करें, क्योंकि आगे जाके जब आफ्टर 1 और 2 डेज जो लेक्चर होंगे, प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी, फ्यूचर टू बी, तो उसमें ये चीजें जो है हमें यूज करनी होंगी, इसलिए हमने पहले वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें कोई आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये लिख लें, उसके बाद इसको रेस्ट करें तो फिर आगे कुछ पढ़ते हैं।